अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएम राद। दोस्तों, दूसरे कंसेक्टिव डे में इंडिया का एक दूसरा ड्रोन भी क्रैश हुआ है। 24 अप्रैल को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक इंडियन सर्चर 2 ड्रोन क्रैश हुआ था। बहुत से सोर्सेज इसे सर्चर 2 कहते हैं, जबकि कुछ सोर्सेज कहते हैं कि अब ये अननोन है कि कौन सा ड्रोन है। अब 25 अप्रैल को एक और ड्रोन इंडिया का क्रैश हुआ है और ये हुआ है जैसलमेर के एरिया में, यानी कि राजस्थान के करीब। जैसलमेर के एरिया में जो ड्रोन क्रैश हुआ है ये हेरोन ड्रोन है। और जो दोनों ड्रोन क्रैश हुए हैं इन 2 दिनों में, ये दोनों इजरायली मेड ड्रोन्स हैं जो क्रैश हुए हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज है कि 2 दिनों में 2 ड्रोन्स क्रैश हो जाना, और वो भी वो ड्रोन्स जो टॉप टियर के ड्रोन्स हैं। इंडिया के लिए वो रीढ़ की हड्डी है, उनकी रिकॉनिसेंस और सर्विलेंस का पूरा निजाम है। और इसके साथ साथ ये पूरा वाकया तो हुआ ही, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पाकिस्तान के शापर 2 ब्लॉक 1 के दरमियान और इंडिया के पास जो हेरोन ड्रोन्स हैं उनके दरमियान एक कंपैरिजन करें। इस कंपैरिजन में हम थोरोली अनबायस्ड रहते हुए शापर 2 और हेरोन ड्रोन की स्पेसिफिकेशन का मुआवजा करेंगे। किस चीज में ये हेरोन ड्रोन बेहतर है, किस चीज में पाकिस्तान का शापर ड्रोन बेहतर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्रैश के बारे में बता दूं। जैसलमेर वही एरिया है जहां इससे पहले मार्च के महीने में इंडियन LCA तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। जैसलमेर का एरिया तारीखी एतबार से भी बहुत ज्यादा अहम है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 यहाँ क्रैश हुए हैं। रिसेंटली फिर तारीख में पहली दफा जो उनका LCA तेजस क्रैश हुआ वो भी इसी एरिया में, और ये जो अब हेरोन ड्रोन का क्रैश हुआ है ये भी जैसलमेर के एरिया में हुआ है। अब यहाँ अहम बात यह है कि 2 दिनों में लगातार 2 ड्रोन क्रैश हो जाना ये बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है, क्योंकि पहला ड्रोन जो 24 अप्रैल को क्रैश हुआ है, हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बारे में बता दूं कि वो एक चूंकि कश्मीर का एरिया है और वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां सर्चर 2 ड्रोन बिल्कुल LOC के नजदीक उड़ रहा था और फिर वो मिस्टीरियसली तबाह हो गया, ये शॉट डाउन हो गया, आप उसे जो भी कह ले। उससे क्वेश्चंस उठ रहे थे, इंडियन एयरफोर्स मुकम्मल खामोश थी। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये नहीं माना कि हमारा कोई ड्रोन कश्मीर में क्रैश हुआ है, लेकिन उसके रैकेज की तस्वीर तो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यहाँ अहम चीज ये है कि जो जैसलमेर में हेरोन ड्रोन क्रैश हुआ है इसको इंडियन एयरफोर्स मान गई है। बहरहाल अच्छी बात है, मान गई है, इस बात पर मिठाई बांटनी चाहिए। लेकिन ये ड्रोन इंडियन एयरफोर्स में बहुत बड़ी तादाद में यूज होता है। नेवी के पास भी आई थिंक 15 से ज्यादा की तादाद में मौजूद है, और एयरफोर्स के पास 50 की तादाद में मौजूद है। 2017 में इसका एक क्रैश हुआ था और अब इसका एक और क्रैश हुआ है। ये तो होगी क्रैश की बात। अब हम हेरोन ड्रोन और पाकिस्तान के शापर 2 ड्रोन का मुआवजा करते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं। इनका कंपैरिजन मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों मेल UCAVs हैं, ये मेल ड्रोन्स हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। तो हम 1 बाय 1 चीजों को लेकर चलते हैं। ओरिजिन की बात करूं तो हेरोन ड्रोन को इजराइल बनाता है, इजराइल की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जबकि शापर 2 को बनाती है यहाँ पाकिस्तानी गिट्स। यहाँ मैं एक और चीज वाजे कर दूं, शापर ड्रोन के बहुत से वेरिएंट्स हैं। हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं शापर 2 ब्लॉक 1 का, जबकि जो सबसे एडवांस ड्रोन है इस वक्त पाकिस्तानी फ्लीट में वो है शापर 2 का ब्लॉक 2। हम ब्लॉक 1 का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये चीज याद रखनी है, क्योंकि ब्लॉक 2 हर लिहाज से हेरोन ड्रोन से बेहतर है। विंग स्पैन की बात करें तो हेरोन ड्रोन काफी बड़ा है शापर 2 से, यानी कि इसका विंग स्पैन 16.6 मीटर है, जबकि जो पाकिस्तानी शापर ड्रोन है इसका विंग स्पैन है 9.45 मीटर, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ का फर्क है। यानी हेरोन ड्रोन साइज में बहुत बड़ा है। मैक्सिमम टेक ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट हेरोन ड्रोन का 1150 किलोग्राम है, जबकि शापर 2 ब्लॉक 1 ड्रोन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 1075 किलोग्राम है। यह जो वेट का बहुत कम फर्क है वो इस चीज को भी वाजे करता है कि जो शापर 2 ब्लॉक 1 में इंजन नस्ब है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, टर्बोप्रोप इंजन हेरोन की निस्बत ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम स्पीड पर आ जाए तो हेरोन ड्रोन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 207 किलोमीटर पर आवर है, जबकि शापर 2 का ब्लॉक 1 ऑफर करता है 220 किलोमीटर पर आवर। एंड्योरेंस के मामले में हेरोन ड्रोन को क्लियर एज हासिल है, उसकी भी आगे चलकर आपको रीजन बताता हूं। एंड्योरेंस होती है कि ड्रोन कितनी देर तक हवा में रह सकता है। जो हेरोन ड्रोन है इजराइल का बना हुआ, इंडिया यूज करता है, ये 52 आवर्स तक उड़ सकता है कंटिन्यूसली, जबकि शापर 2 ब्लॉक 1 की बात की जाए तो ये 20 घंटों तक परवाज कर सकता है। लेकिन अगर इस पर आप मिसाइल्स लगा दें तो फिर चूंकि वजन ज्यादा हो जाता है तो फिर इसकी परवाज 12 घंटों तक मुहित हो जाती है, यानी कि इसकी एंड्योरेंस 20 to 12 आवर्स तक है। उसकी मैं आपको अहम वजह बताता हूं कि जो शापर 2 ब्लॉक 1 है ये वेपन्स कैरी करने की सलाहियत रखता है, लेकिन जो हेरोन ड्रोन है वो प्योरली सर्विलेंस के मामलात को निपटाने के लिए यहाँ तैयार किया गया है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो यहाँ क्लियर एज हमें इजरायली हेरोन ड्रोन को देखने को मिलता है। इसका जो सर्विस सीलिंग है, यानी ये कितनी ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता है, तो ये 33,000 फीट की ऊंचाई को अचीव कर सकता है, जबकि शापर 2 का ब्लॉक 1 ये 23,000 फीट की ऊंचाई को अचीव कर सकता है। लेकिन जो ब्लॉक 2 है शापर 2 का वो इससे ज्यादा, यानी कि हेरोन जितनी ही सर्विस सीलिंग रखता है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ड्रोन्स की पेलोड कैपेसिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है।
पेलोड कैपेसिटी हेरॉन ड्रोन की भी 250 किलोग्राम के आसपास है और जो शार्पर 2 का ब्लॉक 1 है इसकी पेलोड कैपेसिटी 243 से 250 किलोग्राम के दरमियान है। अब हमने देखा कि एंड्योरेंस या सर्विलेंस के मामले में हेरॉन ड्रोन बेहतर है। अब हम आ जाते हैं जरा इसके अटैक के पूरे रियल्म की तरफ। तो वेपन्स कैरी करने के मामले में हेरॉन ड्रोन वेपन्स नहीं कैरी कर सकता, जबकि जो पाकिस्तान का शार्पर ड्रोन है ये एक वक्त में एटलीस्ट 2 एयर टू ग्राउंड मिसाइल कैरी कर सकता है, लेकिन जो ब्लॉक 2 है ये एक वक्त में 4 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन कैरी कर सकता है। सो वेपन के मामले में हमें क्लियर एज नजर आता है शार्पर 2 ड्रोन का, और स्पीड के मामले में भी यहाँ इसका इंजन भी एक हद तक आपको ज्यादा पावरफुल नजर आएगा क्योंकि इसने वेपन्स को लेकर उड़ना होता है। सर्विलेंस के मामले में जूमर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को यूज करता है पाकिस्तान का शार्पर 2 ब्लॉक 1 और इसका अपग्रेडेड वेरिएंट ब्लॉक 2 में है। यहाँ में कुछ अहम चीजें देखने को मिलती हैं कि हेरॉन ड्रोन बहुत ही ज्यादा अच्छा सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस के लिए प्लेटफॉर्म है, जासूसी बहुत अच्छी कर सकता है और इसी वजह से इंडिया ने इसे बहुत बड़ी तादाद में लिया भी। लेकिन अब रिसेंटली जिस तरह क्रैशेस हुए और दोनों क्रैशेस इजरायली प्लेटफॉर्म्स के साथ हुए, हालांकि इजरायली प्लेटफॉर्म्स के बारे में यह समझा जाता है कि इजराइल जो वेपन बनाता है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, सर्विस लाइफ बहुत अच्छी होती है, उनमें ग्लिचेस बहुत कम आते हैं। लेकिन इंडियन साइड पर अगर देखा जाए तो जैसे 27 फरवरी को जो इजरायली स्पाइडर सिस्टम था, इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर उससे खुद तबाह कर लिया। MI-17 इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बडगाम के एरिया में उगरा था। अब अगर देखा जाए तो 24 और 25 अप्रैल को लगातार 2 क्रैशेस हुए और दोनों जो क्रैशेस हुए हैं ये पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हैं। जैसलमेर को भी आप देखें तो ये पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के बॉर्डर के बहुत नजदीक लगता है। जबकि जो दूसरा ड्रोन 24 अप्रैल को क्रैश हुआ था वो तो बिल्कुल LOC के बिल्कुल सर पर था। जो सर्चर 2 ड्रोन क्रैश हुआ है, मुख्तलिफ सोर्सेस उसे सर्चर 2 कह रहे हैं। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। हमने कोशिश की कि हम थोरोली इस पूरे कंपैरिजन में अनबायस्ड रहें, तो दोनों इक्विपमेंट के जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे वो हमने आपके सामने रखे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।